देखती आंखों सुनते कानों अब्दुल्ला हैदर शाहीन की तरफ से आप दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। अगर आप स्टूडेंट्स लाइफ से गुजर रहे हैं और आपको काफ़ी डिफ़िकल्टी पेश आ रही है, काफ़ी हर्डल्स आ रहे हैं आपको सबक याद करने में, लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट टाइम में कैसे याद करें, क्या आपके साथ भी ये सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। बड़े बड़े लॉन्ग क्वेश्चन, बड़े बड़े पैराग्राफ, बड़े बड़े ऐसे चैप्टर को आगे कैसे हम थोड़े से वक्त में लंबे लंबे क्वेश्चन को कैसे याद करें। 9th क्लास के चंद दिनों बाद पेपर हो रहे हैं और उन बच्चों को काफ़ी डिफ़िकल्टीज आ रही हैं पेपर याद करने में। अगर ये मामला आपके साथ भी पेश आ रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। एक बात आपको याद करवाना चाहता हूँ, अगर ये मेरी वीडियो पेरेंट्स देख रहे हैं, अपने बच्चों को लाजमी वॉच करवाइएगा। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। लेट्स किक ऑफ एनी वेस्ट ऑफ टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आपने कोई सबक याद करना है, चैप्टर को याद करना है, लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है, कोई शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है, आपने उसको रट्टा नहीं लगाना। फर्स्ट पॉइंट, आपने जस्ट रीडिंग करनी है। स्टूडेंट क्या करते हैं, याद करने लग पड़ते हैं लाइनों को, लॉन्ग क्वेश्चन को। वो क्या उसका नतीजा निकलता है, जब हम पेपर में बैठते हैं तो हमें वो सवाल भूल जाता है। अगर वो सवाल नहीं भूलता तो आधा भूल जाता है, आधा हम लिख लेते हैं। ये स्ट्रेटजी पेश आती है। जस्ट आपने सिर्फ रीडिंग करनी है। फॉर एग्जांपल 5 लाइनों का एक लॉन्ग है क्वेश्चन, तो आपने उसको सिर्फ रीडिंग करनी है और कुछ भी नहीं करना आपने। जो सेकंड पॉइंट है, रीडिंग के बाद आपने अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो बच्चे, जो स्टूडेंट जवाब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करते, उनको पेपर वाले दिन जब वो पेपर में बैठते हैं तो वो बहुत प्रेशराइज होते हैं, बहुत घबराए होते हैं, टेंशन में होते हैं, बहुत डिप्रेस होते हैं, उनको वो जवाब भूल जाता है। आपने रट्टा नहीं लगाना, नो रट्टा सिस्टम। आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट से मुराद है कि जो राइटर है वो क्या कहना चाहता है। तो आपने वो जब याद करना है क्वेश्चन का आंसर, तो आपने अपने माइंड में स्केच बनाना है कि ये इसमें आर्टिकल्स में या इस समरी में या इस ऐसे में जो लिखने वाला है वो क्या कहना चाह रहा है। तीसरा पॉइंट, जब आप पढ़ रहे हो, जो आप फॉर एग्जांपल एक पैराग्राफ है उर्दू में, आपने उसको याद कर लिया, रीडिंग कर ली, कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले, आपने उसको अपने साथ रिवाइज करवाना है, अपने साथ अपने आप को पढ़ाना है। जैसे उस्ताद स्टूडेंट को पढ़ाता है, आपने वो क्वेश्चन अपने आप के ऊपर रिपीट करना है अपने माइंड के अंदर। पहले आपने रीड कर लिया माइंड के अंदर। तीसरा जो अगला पॉइंट है, आपने उस जो रिपीट किया होगा माइंड में, आपने उसको लिखना है। अगर ऐसे 15 लाइन का है, 10 लाइन का है, तो आपने इसको डिवाइड करना है। डिवाइड करने से क्या होगा, हमें जो पैराग्राफ एक जब हमारे आंखों से गुजरता है, लॉन्ग क्वेश्चन गुजरता है, हम घबरा जाते हैं, हम कहते हैं हम कैसे इतना बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन याद करें। आपने इसको डिवाइड करना है 3 हिस्सों में। अगर 8 लाइनों में क्वेश्चन का जवाब होगा तो आपने इसको 2 लाइन में डिवाइड करना है। 2 लाइन एक टाइम में याद कर ली, फिर जो अगली 2 लाइन होगी उनको याद करना है। कहने का मकसद है इकट्ठा पहले को याद नहीं करना, इकट्ठा लॉन्ग को एक टाइम में याद नहीं करना। आपने इसको पार्ट में उसको तकसीम करना है, इसके हिस्से बना लेने हैं। इसके बाद जो अगला पॉइंट है, आपने जब सबक याद करना है, कोशिश करें कि उस सबक को याद करने के लाउड आपने वॉइस रखनी है। स्टूडेंट क्या करते हैं, बहुत आहिस्ता आवाज़ में सबक याद करते हैं। क्या होता है कि हमारे जो नर्व्स होते हैं माइंड के, उन तक ये पहुंच नहीं पाते, उनको मैसेज नहीं पहुंच पाता एक लंबे अरसे तक, एक लंबी मेमोरी में वो जवाब हम याद नहीं रख पाते। तो आपने कोशिश करनी है माइंड तक मैसेज कन्वे करना है। मैसेज कन्वे होगा सबक को लाउड आवाज़ में। ना आपने ज़्यादा चीखें मार मार के सबक याद करना है, ना आपने बहुत ज़्यादा स्लोली वॉइस में सबक याद करना है। एक नॉर्मल आपकी वॉइस होनी चाहिए। अगला पॉइंट,
जब आप कोई भी चैप्टर याद कर रहे हैं, कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन याद कर रहे हैं, तो कोशिश करनी है चलते फिरते उस क्वेश्चन को याद करें, जवाब को। स्टूडेंट क्या कहते हैं, एक जगह बैठ बैठ के याद करते रहते हैं। उस क्या होता है कि जो हमारी माइंड्स की जो नर्व्स होती हैं वो कैसे सुस्त हो जाती हैं, हम लेज़ी फील करते हैं, हमें नींद आना लग पड़ती है। अगर आपको नींद आती है पढ़ाई के दौरान, कोशिश करें आप उठ पड़े और चलते हुए अपने सबक को याद करें। अगला पॉइंट, जब आपने डिवाइड कर लिया, रीडिंग कर ली, कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले, या मतलब एक आपने एक चैप्टर डिवाइड करके याद कर लिया, अब अगला जो प्रोसेस है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने उन सवालों को लिखना है कॉपी के ऊपर। जब तक आप लिखेंगे नहीं, आपको फिर कभी भी वो लंबे अरसे तक सबक याद नहीं रहेगा। अगर याद रहेगा तो पेपर में आपको भूल जाएगा। अब पेपर के से पहले जस्ट आपने क्या करना है, सवालों को याद करना है और राइट करते जाना है। इससे क्या इम्प्रूवमेंट होगी, एक तो आपकी राइटिंग अच्छी होगी, आपकी इम्प्रूवमेंट राइटिंग लिखाई में, खुशखती में बेहतरी आएगी। और दूसरा क्या है कि आप पेपर में डिप्रेस होने के बाद, टेंशन लेने के बाद वो सवाल भूलेंगे नहीं। एक आपको ये फ़ायदा होगा, एडवांटेज होगा। कहते हैं लोग, एक कोटेशन है कि जिस तरह हम एक परिंदा है उसको पिंजरे में कैद कर लेते हैं, इसी तरह हम जो भी क्वेश्चन होता है उसको पेपर के ऊपर लिखते हैं तो वो हमारे माइंड में उसके वर्ड्स जो होते हैं वो कैद हो जाते हैं। जो हमारा जवाब होता है, जो आंसर होता है किसी भी सवाल का, वो हमारे माइंड के अंदर कैद होता है। ये थी कुछ इम्पोर्टेंट टेक्निक्स एंड ट्रिक्स, इनको आप फॉलो करके लंबे अरसे तक सबको याद रख सकते हैं और थोड़े से टाइम में अच्छी तैयारी करके अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं पेपर में। इसी तरह की इंटरेस्टिंग एंड फैक्ट्स रिलेटेड टू इंग्लिश, रिलेटेड टू एजुकेशन वीडियो देखना चाहते हैं, अब्दुल्ला स्पोकन इंग्लिश के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।